डिटर्मिनेंट्स का हम ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है और थोड़ा लंबा भी जाएगा, तो इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। शायद तुमको ये वीडियो 2-3 बार देखना पड़ जाए, लिख लिख के बनाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो बनाना मुश्किल है। तो सॉल्व लिखते हैं और यहाँ मान लेते हैं लेट डेल इक्वल टू पी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले से है, फिर बी सी, फिर ए सी प्लस ए का होल स्क्वायर पहले से है सी, फिर ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को डेल मान के लिख लिया। अब यहाँ थोड़ी देर सोचेंगे क्या करें क्या ना करें। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो सोचो क्या करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बाय ऑपरेशन बाय C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में C2 माइनस C3। अब तुम लोग सोचोगे कि क्या मैं ये क्वेश्चन रटा हुआ हूँ? नहीं, प्रैक्टिस से ये मेरे को मालूम है कैसे बनेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसको इसमें माइनस करने पर एक 0 हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है। और देखो क्या होगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वैसे ही ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने C1 में C2 को माइनस कर दिया और C2 में C3 को माइनस कर रहे हैं। तो C2 में ए स्क्वायर था, C3 माइनस किए तो माइनस ए स्क्वायर, फिर c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी ये C3 ऐसे ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ करें तो इस आइडेंटिटी का यूज़ होने पर यह हो जाएगा डेल इक्वल टू, यहाँ देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए। ठीक, यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार इन दोनों को माइनस करके लिख दिए, एक बार इन दोनों को प्लस करके। वैसे ही यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए था, तो ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए, एक बार माइनस लगेगा और एक बार प्लस, तो b प्लस सी प्लस ए। ध्यान दें, b माइनस लिख करके c प्लस ए लिखेंगे, c प्लस ए में प्लस है, लेकिन माइनस के कारण ये दोनों माइनस हो जाएगा, और जब प्लस करेंगे तो b प्लस करके c प्लस ए लिख दिए, यहाँ ये 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ 0 हो गया, यहाँ बचेगा c प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी। वैसे ही यहाँ भी c माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए प्लस बी होगा, लेकिन माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी बचेगा। वैसे ही यहाँ पे c है c प्लस ए प्लस बी, बाकी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है। हमने क्या किया है, बस इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ मैं एक को अलग से भी सॉल्व करके बता देता हूँ। b प्लस सी का होल स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, तो एक बार हम इसे लिखेंगे b प्लस सी माइनस ए, और एक बार लिखेंगे b प्लस सी प्लस ए। तो ये वाला तो बन गया, ये वाले में दिक्कत जा रही है, तो ये वाले में दिक्कत जा रही है, तो b स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर था ये वाला। तो यहाँ एक बार लिखेंगे b माइनस सी प्लस ए, और एक बार लिखेंगे b प्लस सी प्लस ए। चूँकि दो टर्म है तो यहाँ माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ब्रैकेट हटेगा तो b माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए। तो हमने सीधा यहाँ से यहाँ लिखा है, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। b माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर को मैं सीधा ऐसे लिख दिया हूँ, b माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए। तो इस तरह से यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देख लो, इस तरह से मैंने ये बनाया है, वैसे ही ये बना है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2। C1 से भी a प्लस बी प्लस सी और C2 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे। तो ऐसा लेने पर डेल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी निकला है, यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी निकला है। तो इतना निकलने के बाद यहाँ बचेगा बी प्लस सी माइनस ए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बाहर जा चुका है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी बाहर जा चुका है, तो बी माइनस सी माइनस ए 0। फिर यहाँ से भी ऐसे ही है, तो 0 ए सी प्लस ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाहर जा चुका है, तो सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ से भी ये जा चुका है, तो सी माइनस ए माइनस बी। फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब यहाँ हम बाय ऑपरेशन लिखेंगे। बाय, अब क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड करके इधर माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो बाय R3 में R3 माइनस R1 प्लस R2। ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस से बनेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वैसे ही है, यहाँ बी प्लस सी माइनस ए 0 ए स्क्वायर, यहाँ बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ सी प्लस ए माइनस बी, बी का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, R3 में इधर 0 था पहले, तो 0 है, फिर उसमें माइनस करना है, R3 में माइनस करना है इन दोनों को ऐड करके। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ है बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक, इसको थोड़ा सा उधर लिख लेते हैं, ये है 0 सी प्लस ए माइनस बी, तो यहाँ भी 0 सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पहले से है सी माइनस ए माइनस बी, हम माइनस कर रहे हैं R1 प्लस R2 इन दोनों को ऐड करके, तो 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सी प्लस ए माइनस बी, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसमें हम माइनस कर रहे हैं इन दोनों को ऐड करके, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ये माइनस कर दिए। तो डेल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वैसे ही है, यहाँ बी प्लस सी माइनस ए वैसे ही है, बी माइनस सी माइनस ए ऐसे ही है, यहाँ माइनस रहेगा, साथ ही साथ ब्रैकेट के अंदर में ये जो c से c कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस 2b, माइनस तो बाहर है ही, 2b माइनस 2a ये बच रहा है, तो माइनस अंदर अगर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b। अब यहाँ पे 0 c प्लस ए माइनस बी, ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाने से c से c कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a और b से b भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 2a। ठीक, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, तो 2ab बचा। अब हम चाहें तो इसको इसमें ऐड कर दो, तो बाय ऑपरेशन बाय c1 में c1 प्लस c2, तो c1 में c1 प्लस c2 करेंगे, तो डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। c1 में c2 को ऐड कर रहे हैं, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो ये b प्लस सी माइनस ए ही रहने वाला है। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो देख सकते हैं c माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी से b कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, माइनस 2a इसमें ऐड करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b सिर्फ बचेगा, और ये 0 c प्लस ए माइनस बी वैसे ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर माइनस 2a वैसा ही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब हम क्या करेंगे, इसमें C1 में a का मल्टीप्लाई करेंगे और C2 में b का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑन मल्टीप्लाइंग तो ये हो जाएगा डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ab।
चूँकि हम इस पे किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ए का ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा -2ab। फिर ये C2 में जब b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा b c प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा -2ab, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ऐसे ही रहने वाला है। अब बाय ऑपरेशन C1 में C1 प्लस C3 एंड C2 में C2 प्लस C3 करेंगे। तो ऐसा करने पर डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो वैसे ही है, अपॉन में ए बी वैसे ही है। C1 में ये C1 है, इसमें जब ये ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ए बी प्लस सी बचेगा, 0 2ab इधर आया तो ये भी 0 हो जाएगा। वैसे ही जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ इसमें ये ए स्क्वायर इसमें ऐड किए तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, और इसको जब इसमें ऐड किए तो ये 0 हो गया। वैसे ही C2 में C3 ऐड किए तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ इसको ऐड किए तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी सी प्लस ए, ये हो जाएगा 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब हम में दो नंबर्स 0 मिल चुके हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R3 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, और यहाँ जब R3 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो ये 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2ab लिख करके इसका सब डिटर्मिनेंट्स है a b प्लस सी, ठीक, इसको और इसको छुपाया तो a b प्लस सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी प्लस ए। तो यहाँ पर ए बी से ये ए बी कैंसल हो जाएगा और 2 सामने आ जाएगा, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो डेल इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वैसे ही है a बी प्लस सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी प्लस ए। अब यहाँ से हम यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से b कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन a from R1 and b from R2, R1 से और R2 से b जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा डेल इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, यहाँ से a कॉमन निकल गया, यहाँ से b, तो a इंटू बी आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट्स में b प्लस सी बचेगा, b प्लस सी अपॉन यहाँ b, यहाँ a और यहाँ c प्लस a। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो डेल 2ab सामने आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पहले से माइनस लिख दिया जाता है, b प्लस सी का c प्लस a से मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस सी इंटू सी प्लस a माइनस ए बी। तो डेल 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट हटेगा तो b का पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी प्लस ए बी, b का मल्टीप्लाई हुआ, फिर c का मल्टीप्लाई हुआ सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस ए बी है एक माइनस ए बी है। तो डेल इक्वल टू 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी ए बी सी सी स्क्वायर, तो c कॉमन ले लो तो डेल 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से c कॉमन निकाल लिए तो a प्लस बी प्लस सी, ये c सामने आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो डेल इक्वल टू 2abc
ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2 था, एक और आ गया तो पावर 3, यही हमें प्रूफ करना था। देख सकते 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हैंस प्रूवेड। इस तरह से ये टफ क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।